मित्रों, अपन ने पिछले दिनों 4 दोहे पढ़े थे। अब अपन 5वां दोहा कबीरदास जी का पढ़ते हैं, जो साखिया के अंतर्गत लिखा गया है। तो अपना 5वां है, हिंदू मुआ राम कही। आप घर पे इसी ढंग से बोलना, बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे जब लय में बोलते बोलते आपको शब्द का उच्चारण भी आएगा और साथ में ये दोहा भी याद होगा और अर्थ भी समझ में आएगा। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल क्या जनमिया, जे करनी ऊंचन होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो 5वें दोहे का अर्थ है कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू धर्म के अंदर आदमी राम का नाम लेते लेते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और मुसलमान खुदाई, और मुस्लिम धर्म का व्यक्ति खुदा का नाम लेते हुए इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीरा सो जीवता, वास्तव में तो वही व्यक्ति जीवित है। यहाँ जीवित का मतलब जीवन सार्थक है। वास्तव में तो उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है। अर्थात न हिंदू संप्रदाय के चक्कर में पड़ता है, न मुस्लिम धर्म के चक्कर में पड़ता है, और केवल एक ही ईश्वर को मान करके और अपना जीवन जी लेता है। वही वास्तव में उसका ही जीना सार्थक होता है। तो कबीरदास जी ने किसी मतांतर में या संप्रदायों में न पढ़ करके और एक ही ईश्वर को मान करके और अपना जीवन जीना चाहिए, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और सुखी जीवन भी जी सकते हैं। इस प्रकार संप्रदायों में नहीं पढ़ने की ये सीख कबीरदास जी इसमें दे रहे हैं। आगे भी ऐसा ही कुछ कहा है। 6ठा दोहा कि काबा फिर काशी भया। काबा कहते हैं मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र स्थान, मक्का और मदीना। तो और काशी हिंदू धर्म का पवित्र स्थान, जिसको आज अपन वाराणसी बोलते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों के अंदर भेद नहीं है, कि चाहे आप काबा में चले जाओ चाहे काशी में चले जाओ, वो दोनों ही एक ही है। भया यानी हुआ, दोनों ही एक ही हुए हैं, दोनों ही पवित्र स्थान हैं। कोई इसमें कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। राम ही भया रहीम, राम कह दो या रहीम कह दो, बात एक ही है। हमें विभिन्न प्रकार के भेद नहीं मानना चाहिए। राम कह दो चाहे रहीम कह दो, सभी उसी एक ईश्वर के घर से आए हैं और वहीं पर चले जाएंगे। हमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। और इसमें शिक्षा क्या दे रहे हैं कबीरदास जी कि मोट चून मैदा भया। यहाँ समझना, देखो मोट का मतलब होता है मोटा अनाज, साबुत अनाज, है ना, पूरा अनाज, है ना। मैदा का मतलब होता है आटा। और जब आटा होता है तो कहते हैं खाने लायक बन जाता है। अनाज जब आटा बन जाता है तो खाने लायक बनता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कवि के, कि अब ये किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। मोट चून मैदा भया, मोट मतलब यहाँ भाव निकलता है मोट का बुरी बातें, और मैदा भया, मैदा होने का मतलब है अपनाने वाली बातें, है ना। कि अब मोट चून मैदा भया, कि अब जो नहीं अपनाने वाली चीज़ें नहीं रही, अब तो अपनाने वाली वस्तु हो गई है। हमने किसी तरह का भेद नहीं रखना है। बैठ कबीरा जीम, अब तू जीम ले, अर्थात उसको अपना ले।
जैसे मोट के आटा होने पर जीवने लायक बन जाता है, उसी तरह से जो विभिन्न संप्रदाय है ना, जो संकीर्ण बातें हैं, जो नहीं अपनाने वाली जो बातें हैं, है? वो अपनाने वाली बातें हो गई है। अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अलग अलग नहीं है, ये मोट नहीं है, अब तो मैदा हो गए हैं, दोनों एक हो गए हैं। बैठ कमीरा जीव, यानी दोनों को ही तो अपना ले, किसी को भी अपना ले, किसी के इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सभी जो है केवल तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसी एक ऊपर वाले के पास में हमको जाना है, तो हमें किसी तरह की विभिन्न प्रकार के भेदों में नहीं पड़ना चाहिए और सुखी जीवन जीना चाहिए। कुल मिलाकर इसके अंदर शिक्षा दी है कि हमें संप्रदायों में पढ़ करके संकीर्ण बातों को नहीं अपनाना चाहिए, है ना। संकीर्ण धार्मिक संकीर्णता को त्याग करके और हमें हमेशा सुखी जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ धार्मिक संकीर्णता को छोड़ने का संदेश दिया है कि हमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में न पढ़ करके, हिंदू मुस्लिम आदि संप्रदायों के जो जहाँ जैसा भगता है भजे, दोनों एक ही है, तो हमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में न पढ़ करके धार्मिक संकीर्णता को नहीं अपना करके और अपने जीवन को जीना चाहिए और मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। फिर अंत में 7वें में कहा, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो क्या हुआ, जे करनी ऊंच न होय। करनी यानी कर्म। तो ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म तो ले लिया, लेकिन ब्राह्मण का अगर कर्म नहीं करता है तो नीच कर्म करता है, लोगों को तंग करता है, ईमानदारी नहीं रखता है, सद्भावना नहीं रखता है, दया नहीं रखता है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। उदाहरण दिया कि किस प्रकार कि ऊंचे कुल का व्यक्ति भी अगर नीच कर्म करता है तो वो कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसी तरह से कहा है कि सुबरन कलश सुरा भरिया। सुबरन कहते हैं सोने का, कलश यानी मटका, घड़ा, कि अगर सोने का कलश हो बहुत अच्छा होता है। सोना कीमती भी है और पवित्र भी मानते हैं, लेकिन सुरा भरिया, सुरा यानी शराब, अगर बुरी वस्तु से भरा हुआ है, मादक पदार्थ से भरा हुआ है, नुकसान करने वाली वस्तु से अगर सोने का घड़ा भी भरा हुआ है, तो साधु निंदा सोई, तो उसकी साधु भी निंदा करता है। अर्थात वो सोने से भरा हुआ मटका भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शराब जैसी बुरी वस्तु भरी हुई है। तो उसी तरह से अगर ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लिया है, लेकिन उसकी करनी अच्छी नहीं है, उसके अंदर बुरे कर्म भरे हुए हैं, तो वो उस व्यक्ति भी कोई प्रशंसा करता नहीं है, उसके प्रति संसार उदासीन रहता है, उसको अलग थलग कर देता है और उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो हमें यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। व्यक्ति तो वही महान बनता है जिसके कर्म अच्छे हो, है ना। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, दिल अगर सच्चा है तो यहीं पे मथुरा काशी है। ऐसे ही थोड़ी कहा है, बड़ा सोच समझ करके कबीरदास जी ने कहा है कि अगर जिस तरह से सोने का घड़ा अगर मदिरा से भरा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, साधु व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करता है। उसी तरह से अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कर्म उसका अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार मैंने कुछ ये दोहों के अर्थ बताए। इससे संबंधित मैं प्रश्न भी दे रहा हूँ। एक पद अपन ले लेते हैं आगे वाला। आपके पास पुस्तक हो तो उसे खोल करके अच्छी तरह से देखना, और जिस तरह से मैं बोलता हूँ उसी तरह से आप भी बोलने की कोशिश करना। एक पद को अपन कबीरदास जी के लेते हैं कि मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, नामे देवल नामे मस्जिद
ना काबे कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी होए तो तुरंत मिले हों, पल भर की तलाश में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कितना सुंदर कबीरदास जी ने पद लिखा है। हम लोग जब घर में बैठे होते हैं तो विचार करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, भगवान कहीं दिखाई नहीं देता कि चलो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ भी नहीं मिलते तो चलो कि बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ भी नहीं मिलते हैं तो चलो केदारनाथ जाते हैं, वहाँ मिल जाएंगे। मुस्लिम देखता है कि अल्लाह का निवास शायद काबा में होगा, तो मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा करता है। मगर कबीरदास जी ने इन चीज़ों का खंडन किया। जो कुछ भी हम उपाय करते हैं, जो भी हम आयाम अपनाते हैं, उन चीज़ों का कबीरदास जी ने खंडन करते हुए कहा कि मनुष्य मौको कहाँ ढूंढे। तो मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है? तो बाहर, ऊपर, नीचे, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी क्रियाकर्म के अंदर कि यज्ञ वगैरह कर दो भगवान प्रकट हो जाएंगे ना। मुझे तू कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में ही हूं। अरे तू बाहर मत ढूंढ, मैं तो तेरे अंदर ही हूं, है ना। एक दोहे में कहा है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बंद माही। एक कस्तूरी मृग होता है, वो कस्तूरी उसके नाभि में होती है, तो उसकी खुशबू बहुत मादक होती है। तो उसकी खुशबू आती है तो वो समझता है कि कोई बाहर है, तो वो बाहर ढूंढता है। उसी तरह से ईश्वर के बारे में कहा, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है तू? मैं तो तेरे पास में। और क्या कहा? ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, कि मां ना तो मैं किसी मंदिर में हूं और ना मैं मस्जिद है, जो मुस्लिमों का धर्म स्थान में आराधना स्थल होता है उसको मस्जिद बोलते हैं। तो कहा ना तो मैं मस्जिद में हूं, ना मैं मंदिर में हूं, ना काबे कैलाश में, कि ना मैं कैलाश पर्वत पर हूं, ना मैं काबा में हूं, ना मैं मक्का मदीना में हूं, मैं तो तेरे पास में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, और मैं किसी क्रिया कर्म के कोने में भी ना पड़ा हूं। क्रिया कर्म कहते हैं उपासना करना, यज्ञ करना, है ना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, कि मैं किसी क्रियाकर्म में भी नहीं हूं और ना ही योग वैराग में। कई लोग भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ करके और वैराग्य धारण कर लेते हैं, संसार के वस्तुओं से मुक्त होकर के और एकांत साधना में लग जाते हैं, है ना। लेकिन वहां भी खंडन किया कबीरदास जी ने कि मैं वैराग्य धारण करने से भी मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूं। मैं तो जहां तुम रहते हो वैसे ही याद कर लो, मैं तो तेरे पास में ही हूं। खोजी हो तो तुरंत मिली हो। वास्तव में अगर कोई खोजी हो, यानी जिसको मेरे होने का बोध हो, ईश्वर के होने का बोध अगर हो जाता है,
तो आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कवि ने कहा कि मनुष्य को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर बाहर नहीं, अपने आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, अपने पास में ही है ना। पल भर की तलाश में, यानी अगर कोई सच्चा खोजी हो तो मैं पल भर की तलाश के अंदर ही उसको मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत व्यक्ति, हे सज्जन व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति समझो, सब श्वासों की सांस में ईश्वर तो प्रत्येक श्वास श्वास के अंदर निवास करता है। श्वास से मतलब प्रत्येक प्राणी के अंदर निवास करता है। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर नहीं खोजना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं वहीं पवित्र मन से याद करना चाहिए, हैं? दया, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, सेवा आदि चीज़ों को अपनाना चाहिए और परमात्मा अपने घट में बैठा है, अपने पवित्र मन से याद करना चाहिए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। कहीं बाहर ढूंढने से कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। तो इस पद को भी अपन ने समझा है, आप बार बार सुनना, समझना, और इससे संबंधित मैंने प्रश्न भी दिया है, वो आगे मैं दे रहा हूँ। उन प्रश्न उत्तरों को भी आपकी नोटबुक में जरूर करना, ऊपर दिनांक लगाना, ठीक है ना, और होमवर्क ऊपर लिख देना, गृह कार्य। और जब आप वापस स्कूल लौट करके आओ तो मैं इसको देखूंगा, तो आप शुद्ध रूप में लिखने की कोशिश करना, अच्छी तरह से शब्दों को देखना, प्रत्येक प्रश्नोत्तर के बाद में लाइन खींचना, हर चीज़ अलग अलग दिखनी चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित जो अपना काम करना। मात्राओं को अच्छी तरह से देख करके लगाना, केवल नज़र से ना देखें, आप ध्यान से देखें तो आपके कभी भी गलत नहीं आएगी। एक बार जो अपनी हैबिट पड़ जाती है लिखने की, तो वो अगर सही लिखा है तो सही ही आदत पड़ेगी, गलत आएगा ही नहीं, है ना। वो गलत आएगा तो तुरंत आपको शब्द का पता चलेगा, इस पे ये मात्रा होती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले प्रयास ये करना है कि हम देखा हुआ बिल्कुल सही लिखें। जब देखा हुआ सही लिखेंगे, सही अपनी आदत में आ जाएगा और फिर सही ही रहेगा, गलत का कहीं भी स्थान नहीं है। थैंक यू।